एंड इंसर्ट पेज अप पेज डाउन, ये जो कीज होती है इन्हें हम बोलते हैं होम कीज। साथ ही ये जो नीचे एरो कीज होती है इन्हें बोला जाता है नेविगेशन कीज, और ये जो सेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं नंबर पैड कीज। अब हमारा जो यहाँ पे मेन टर्म है इस वीडियो में वो ये जानना है कि इस कीबोर्ड में कुछ ऐसी कीज हैं जो कि इजीली समझना मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पे F1 F2 लिखा है तो हमें पता है कि इसे क्या बोलना है, इसे F1 बोलना है, इसे F2 बोलना है। बट यहाँ पे लिखा है ESC, इस की को बोलते क्या है? तो इस की को बोला जाता है एस्केप की। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 1 से लेके 0 तक में अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ब्रैकेट हो गया, या फिर हम बात करें परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, ये हमें आसानी से पता है। लेकिन कई लोग को ये नहीं पता कि 1 के साइड में जो ये सिंबल है इसे क्या बोलते हैं, या फिर 2 के ऊपर जो सिंबल है इसे क्या बोलते हैं, 6 के ऊपर जो सिंबल है इसे क्या बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे कई सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि P के साइड में, L के साइड में, M के साइड में, इन सभी की इसको क्या बोलते हैं और इनका क्या यूज है, वो सभी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस टर्म को। अब यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ESC क्या है, एस्केप की। अगर आपने कोई भी ऑप्शन खोला हुआ है, मान लो यही एक ऑप्शन है, और यहाँ पे अगर मैं एस्केप बटन दबा दूं तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो इस तरह से एस्केप बटन का यूज होता है। इसके साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो 1 है, अभी इसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि 1 के ऊपर कौन सा सिंबल है। 1 के ऊपर जो ये सिंबल है इसे बोला जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने अगर इंग्लिश में ग्रामर देखी होगी तो उसमें नोटिस किया होगा कि जब भी कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम शॉक होके बोल रहे हैं या फिर दुखी होके बोल रहे हैं, जैसे कि हुर्रे हो गया, अलास हो गया, तो वहां पे इस एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 2 पे जो ये सिंबल है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं @ बेसिकली जब भी आप अपनी जीमेल आईडी वगैरह इंसर्ट करते होंगे तो वहां पे आपने इस @ का यूज देखा होगा। इसके बाद बात करते हैं 3 के ऊपर हैश। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं तो हैशटैग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो 3 के ऊपर जो ये सिंबल आपको दिख रहा है ये है हैश सिंबल। इसके बाद बात करते हैं 4 के ऊपर जो ये सिंबल है, बहुत ही कॉमन है, और ये है डॉलर। सो नॉर्मली अगर आप करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि 5 के ऊपर जो ये सिंबल है इसे क्या बोलते हैं। 5 के ऊपर जो ये सिंबल है इसे हम बोलते हैं परसेंटेज, और 6 के ऊपर जो ये सिंबल है इसे हम बोलते हैं कैरेट सिंबल। नॉर्मली जब आप वगैरह यूज किया होगा तो वहां पे आपने इस सिंबल का यूज काफी हद तक देखा होगा, जिसका यूज हम रेफरेंस या जंप अप करने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 7 के ऊपर जो ये सिंबल है वो क्या है, वो है एंड सिंबल, और इसका यूज आपको अच्छे से पता है। जो हम AND एंड लिखते हैं जिसका मतलब और होता है, तो उसी चीज को हम इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 8 के ऊपर जो ये सिंबल है इसे बोला जाता है एस्टेरिस्क सिंबल, जिसका यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। 9 के ऊपर जो सिंबल है वो है स्टार्टिंग ब्रैकेट, और 0 के ऊपर जो सिंबल है वो है क्लोजिंग ब्रैकेट। ये दोनों जो ब्रैकेट है इन्हें बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के भी कई टाइप होते हैं। जो ये वाले ब्रैकेट हैं वो स्मॉल है, जो ये वाले ब्रैकेट हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो होते हैं मिडिल ब्रैकेट, और जो ये वाले ब्रैकेट्स है मिडिल के नीचे इसे हम बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं इस की, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 के साइड में। यहाँ पे आपको 2 डैश नजर आ रहे हैं, एक छोटा डैश है, एक बड़ा डैश है। दोनों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एक यूज होता है हाइफन के लिए। हाइफन यूज होता है जब भी सेंटेंस आपका एंड में कोई वर्ड है जो कि काफी बड़ा है और वो वर्ड वहां पे प्रॉपर आ नहीं पा रहा, तो आपने देखा होगा वहां छोटी सी लाइन आ जाती है, जैसे पार्टिकुलरली है तो पार्टी ऊपर आ गया और कुलरली नीचे आ रहा है, और उन दोनों को एक ही में दिखाने के लिए हम वहां पे एक डैश देते हैं। उस डैश को हाइफन बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे जो सिंबल है वो है अंडरस्कोर। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कोडिंग फील्ड से होंगे तो आप अगर कोई नाम लिख रहे हो तो उसके बीच में स्पेस देना अलाउड नहीं होता, तो वहां पे हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। जो इक्वल के ऊपर है वो है प्लस, एडिशन, और जो नीचे है वो क्या है, इक्वल। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता है। अब दोस्तों इनके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। जो P के साइड में है, पहला यहाँ पे जो ये वाले ब्रैकेट है वो मिडिल ब्रैकेट है, और नीचे वाले लार्ज ब्रैकेट है। यहाँ पे बात करते हैं 2 आपको यहाँ पे बार नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो एक को बोला जाता है वर्टिकल बार, जो कि आप बिल्कुल यहाँ सीधा देख पा रहे हो, और जो यहाँ पे बैंड हो गया है उसको बोला जाता है स्लैश। तो बेसिकली इसको फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है, इसे बैकवर्ड स्लैश बोला जाता है जो कि ऑब्लिक होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये क्या है हमारा फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद आते हैं L के साइड में जो सिंबल है, तो ये जो आप 2 डॉट देख पा रहे हो ये होता है कॉलन, और यहाँ पे नीचे में जहाँ पे एक डॉट है और एक यहाँ सिंपल कोमा जैसा ऑप्शन है तो इसे बोला जाता है सेमीकॉलन। ऊपर वाला कॉलन, नीचे वाला सेमीकॉलन। इसके साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो इसे बोला जाता है डबल क्वाड्स। इसका यूज आपने ज्यादातर देखा होगा, बहुत जगह आप देख सकते हो इसका। अगर हम कोडिंग के फील्ड में बात करें या फिर और भी जगह हम बात करें तो डबल क्वाड्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। नीचे में जो आप देख पा रहे हो वो एपिस्ट्रॉफ है,
आपने देखा होगा अगर आप फादर्स नेम लिख रहे हो तो जो फादर्स आप लिखते हो फादर और उसके बाद आता है एपिस्ट्रॉफ और फिर आप एस लिखते हो। तो ये जो आपको नीचे में एक सिंगल सा यहाँ पे दिख पा रहा है इसे हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ। सो आई होप कि ये पोर्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नीचे में यहाँ पे आते हैं एम के साइड में, तो ये आपको पता ही है क्या है, ये है लेस देन और नीचे में है कोमा, और ये है ग्रेटर देन और ये है ग्रेटर देन, नीचे में क्या है फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये ऊपर में क्वेश्चन मार्क है और नीचे में क्या है ऑब्लिक। तो इसके बाद यहाँ पे एक की और थी जिसका यूज मुझे आपको बताना है जो कि 1 के साइड में। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप ऊपर देख पा रहे हो इसे बोलते हैं टिल्ट। बेसिकली इसका यूज आपने देखा होगा मैथ में, जहां पे आपका एक चैप्टर होगा इक्वल के ऊपर आपने इस सिंबल को देखा होगा, तो इसे टिल्ट बोलते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। इसके अलावा कई ऐसे लैंग्वेजेस है जैसे जापानीज हो गई, स्पेनिश हो गई, वहां पे भी इसका यूज है। तो एक सिंबल के तौर पे आप इसे डिनोट कर सकते हो जो कि अलग अलग पोर्शन पे यूज होता है। इसके नीचे में जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये है बैक क्वार्टे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो डबल क्वार्ट के नीचे जो है फॉरवर्ड क्वार्ट आप बोल सकते हो, एपिस्ट्रॉफ बोल सकते हो इसे। तो ये जो है ये क्या है बैक क्वार्ट या फिर एक्यूट, इस नाम से इसे डिनोट किया जाता है। सो आई होप कि दोस्तों अब आपको डाउट नहीं होगा कि जितने भी सिंबल्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है और इनका क्या रोल प्ले और क्या यूज है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।